ये न थी हमारी किस्मत कि विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। तेरे वादे पे जिए तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। सत्ताईस दिसंबर 1797 आगरा के अजीम शहर में एक शायर पैदा हुआ जिसका नाम उर्दू और फ़ारसी अदब की तारीख में हमेशा के लिए लिख दिया गया। मिर्ज़ा असदुल्ला बेग खान, जिन्हें दुनिया मिर्ज़ा गालिब के नाम से जानती है। मिर्ज़ा गालिब का बचपन रंजो गम का आईना था। वो जब बहुत ही कम उम्र के थे उनके वालिद का इंतकाल हो गया और उनकी परवरिश उनके चाचा की निगरानी में हुई। दुनिया को शायद ये अंदाज़ा न था कि गमों से भरा ये बचपन एक दिन शायरी के नए आसमान छू लेगा और उर्दू अदब को एक बेमिसाल शायर अता फरमाएगा। बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे। मिर्ज़ा गालिब की शादी सिर्फ 13 साल की उम्र में उमराव बेगम से हो गई। शादी आमतौर पर इंसान की ज़िंदगी में एक साथी लाता है जो उसकी मुश्किलें आसान बनाता है, लेकिन मिर्ज़ा गालिब की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। उनके 7 बच्चे पैदा हुए, लेकिन किस्मत की बेरुखी देखें, एक भी बच्चा 1 साल से ज़्यादा ना जी सका। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता। डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। दिल्ली से उनका रिश्ता खास था। जब मिर्ज़ा आगरा से दिल्ली आ रहे थे तब उन्हें घर की ज़रूरत थी। तब लोहारू के नवाब की बहन ने उन्हें बल्ली मारान में एक घर दिया। वो घर आज भी उनकी यादों का मरकज़ है। ऐसा अक्सर हो सकता है कि आप पुरानी दिल्ली में टहल रहे हों और उनके हवेली के सामने से गुजर चुके हैं। अगली बार जब आप पुरानी दिल्ली आएँ और आपको गालिब की हवेली का पता ढूंढना हो तो गुलजार साहब के इन अल्फाजों को याद रखिएगा, वो आपको उनकी हवेली तक ले जाएंगे। बल्ली मारा के मोहल्ले की वो पेचीदा दलीलों की सी गलियां, सामने टाल के नुक्कड़ पे बटेरों के कसीदे, गुड़गुड़ाती हुई पान की पीकों में वो दाद वो वाहवा, चंद दरवाज़ों पे लटके हुए बोसीदा से कुछ टाट के पर्दे, एक बकरी के मिमियाने की आवाज़ और धुंधलाई हुई शाम के बेनूर अंधेरे साए। ऐसी दीवारों से मुंह जोड़ के चलते हैं यहाँ, चूड़ी वाला के कटरे की बड़ी बी जैसे, अपनी बुझती हुई आंखों से दरवाजे टटोले। इसी बेनूर अंधेरी सी गली कासिम से एक तरतीब चरागों की शुरू होती है, एक पुराने सुखन का सफ़ा खुलता है, असदुल्ला खां गालिब का पता मिलता है। मिर्ज़ा गालिब अवाम ख़वास में अपनी शख्सियत और शायरी के लिए तो मशहूर थे ही, साथ ही उनमें एक और हुनर था जिसके लिए वो मशहूर रहे, उनके खतूत। उन्होंने मुरासला यानी लेटर राइटिंग को मुकालमा यानी डायलॉग में बदल दिया। आज भी जब उनके खत पढ़े जाते हैं तो ऐसा लगता है कि दो दोस्त आपस में गुफ्तगू कर रहे हों। मिर्ज़ा गालिब ने अपनी ज़िंदगी का अक्सर हिस्सा माली तंगी में गुजारा। उनके हालात कुछ वक्त तक तो बेहतर हुए जब वो मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के शाही उस्ताद के तौर पर दरबार से वाबस्ता रहे, लेकिन 1857 की जंग बगावत के बाद जब बादशाह को जिलाए वतनी में कैद कर दिया गया तो मिर्ज़ा गालिब के सामने एक बार फिर से आजमाइशों का सिलसिला शुरू हो गया। गालिब और उनकी दिल्ली से मोहब्बत के बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है। उन्हीं के अल्फाजों में कहें तो कुछ यूँ कहा उन्होंने, एक रोज़ अपनी रूह से पूछा कि दिल्ली क्या है, तो जवाब में यूँ कह गई कि ये दुनिया मानो जिस्म है और दिल्ली उसकी जान। (1857) का इनकलाब जिसने मुग़ल हुकूमत का खात्मा किया वो मिर्ज़ा गालिब के सामने ही भड़क उठा। वो दिल्ली में ही थे जो इस बगावत का मरकज़ था। उनके कुछ खत उस वक्त के तारीखी वाक़यात, ख़ास तौर पर 1857 की जंग आज़ादी और उसके बाद के हालात का नायाब ज़रिया हैं। उनके कुछ खतों में बेकरारी झलकती है जिसमें वो अंग्रेज़ी फ़ौजों के हाथों दिल्ली की तबाही पर अफसोस करते हैं। शहर का हाल मैं क्या जानूं क्या है,
पौन टूटी कोई चीज है वो जारी हो गई है। सिवाय अनाज और उपले के कोई ऐसी चीज नहीं जिस पर महसूल न लगाऊं। जामा मस्जिद के गिर्द 25-25 फुट गोल मैदान निकलेगा। दुकानें हवेलियां ढाई जाएंगी, दारुल बका फना हो जाएगी, रहे नाम अल्लाह का। मिर्ज़ा गालिब ने अलग अलग किस्म की शायरी की। इसमें गज़ल, कसीदा, रुबाइयात और मसनवी ये सब शामिल हैं। आपने यह गज़ल ज़रूर सुनी होगी। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। मिर्ज़ा गालिब एक अदबी जीनियस थे। उनके फ़न से शायद ही कोई महरूम रह गया हो। आज के दौर में लगभग 17 करोड़ लोग उर्दू ज़बान को बोलते और समझते हैं। ये सिर्फ बर्रे सगीर तक महदूद नहीं है, बल्कि पूरे साउथ एशियन डायस्पोरा में उर्दू ज़बान मोहब्बत से बोली जा रही है। गालिब का दीवान सिर्फ 215 गज़लों पर मबनी है, लेकिन फिर भी ये उर्दू शायरी की सबसे ज़्यादा पसंदीदा और बहस का मरकज़ रहने वाली किताब है। कोई भी दूसरा उर्दू शायर वो मकाम हासिल ना कर सका जो मिर्ज़ा गालिब का मुक़द्दर बना। ये कहना बिल्कुल सही होगा कि गालिब के बिना उर्दू शायरी का इल्म अधूरा है। मिर्ज़ा गालिब उर्दू के लिए वही अहमियत रखते हैं जो अंग्रेज़ी के लिए शेक्सपियर। पूछते हैं वो कि गालिब कौन हैं, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। 15 फरवरी साल 1869 मिर्ज़ा गालिब ने अपने बली मारा के घर में आखिरी सांस ली और अपने मालिक की हकीकी से जा मिले। 1.5 सदी गुजर जाने के बाद भी मिर्ज़ा गालिब अपनी शायरी के सबब से जिंदा व जावेद नज़र आते हैं। उनके कलाम की रवानी ज़मान व मकान की कैद से आज़ाद है। गोया हर दौर में ताज़ा और हर लम्हे नया महसूस होती है। यही वो जादू है जो मिर्ज़ा गालिब को हमेशा अमर रखता है। हम खुशनसीब हैं कि गालिब थे, या यूँ कहें कि गालिब हैं हमारे दिल में, हमारे जहन में और हमारी ज़बान पर। मेहरबान हो के बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं जो फिर आ भी ना सकूं।